अरे भाई, आज तो नागौर में कमाल ही हो गया। एक कांस्टेबल साहब शराब पीकर सीआई साहब पर ही हमला बोल दिए। अब हमला भी इतना खतरनाक था कि सीआई साहब को भी चोटें आ गई और रात को 1 बजे कांस्टेबल जो हैं वो दारू पीकर, शराब पीकर पुलिस कर्मियों के पीछे ऐसे भागे, पुलिसकर्मी आगे भाग रहे हैं और वो सुआ लेकर कांस्टेबल पीछे भाग रहा है। ये पूरा मामला है नागौर के जायल का। जायल थाने में बीती रात एक सनसनीखेज मामला जो है वो सामने आ गया। ये घटनाक्रम बड़ा अचंभित करने वाला है कि थाने में ही कार्यरत एक कांस्टेबल ने अपने ही थानाधिकारी यानी कि सीआई साहब पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना में जायल थानाधिकारी जो हैं मुकेश कुमार वर्मा, उनको मामूली चोटें आई है। अब देखिए, जानकारी जुटाई इस खबर की तो मालूम चला कि ये घटना रात को करीब 1 बजे की है। आरोपी रंजीत टाडा हाथ में एक नुकीला सुआ लेकर अचानक थाने पहुंच गए। भाई साहब थाने पहुंचे और वहां पर खड़े हो गए और मौजूद जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके पीछे दौड़ लगा दी। उन्होंने हाथ में सुआ, इमेजिन करिए कि हाथ में सुआ है और आगे पुलिसकर्मी भाग रहे हैं और पीछे ये कांस्टेबल भाग रहे हैं। अब देखिए, भागे पीछे कांस्टेबल जो हैं वो पुलिसकर्मियों के सुआ हाथ में लेकर और भागते भागते कहाँ पहुंच गए? सीआई साहब जो हैं मुकेश कुमार वर्मा, उनके क्वार्टर के पास। अब उनके क्वार्टर के पास पहुंचे। अब क्वार्टर पहुंचे तो वहां पर दरवाजा बंद था, तो दरवाजा तोड़ दिया और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। कांस्टेबल साहब में ताकत आ गई, पावर आ गई उस समय। हाथ में सुआ, क्योंकि पेट में शराब थी इसलिए ताकत आ गई थी। अब आरोपी जो हैं, अब आरोपी कहिए, एफआईआर दर्ज हो गई तो कांस्टेबल साहब को आरोपी भी कह देते हैं। अब कांस्टेबल जो हैं वो सीआई साहब पर सुबह से हमला करने लगे, जिससे उन्हें काफ़ी खरोंचे आ गई। हालांकि कहा जा रहा है कि मामूली चोटें हैं। अब देखिए, सीआई मुकेश कुमार वर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि थाने में कार्यरत सिपाही जो है वो शराब के नशे में था और रात को करीब 1 बजे हाथ में सुआ लेकर पहुंचा। पहले पुलिसकर्मियों के पीछे दौड़ा, उसके बाद में वो क्वार्टर पहुंच गया मेरे। वहाँ पर आकर उसने दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा तोड़कर वो मेरे कमरे में घुस गया। दरवाज़ा टूटने की आवाज़ जब मेरे कानों में सुनाई दी तो मेरी नींद से आंख खुल गई। लेकिन जैसे ही मैं उठा तो उसने सुबह से मेरे ऊपर हमला कर दिया। अब आदमी नींद में सोया है, सामने दिख रहा है कि अपना ही कांस्टेबल है, अपना ही यहाँ पे थाने में काम कर रहा है, वो हाथ में सुआ लेकर सीधा ही हमला बोल रहा है। तो ये देखकर अब देखिए, सीआई साहब ने तो आनंद फानंद में कैसे ही करके बीच बचाव किया, लेकिन घटना के वक्त सीआई साहब की पत्नी भी वहीं पर थी। वो इस हमले से बुरी तरीके से डर गई। हालांकि बाद में देखिए, सिपाहियों ने आकर जो है वो रंजीत टाडा नाम बता रहे हैं कांस्टेबल का, उस पर काबू पा लिया। हमले के बाद देखिए क्या हुआ। हमले के बाद में थानाधिकारी जो हैं वो अस्पताल पहुंचे, प्राथमिक इलाज उन्होंने वहां शुरू करवाया। हमले में थानाधिकारी को कुछ खरोंचे, मामूली चोटें लगी है। गनीमत ये रही है भाई साहब कि शरीर के किसी नाजुक पार्ट पर उन्हें लगी नहीं, वरना गंभीर चोटें आ जाती। हालांकि फिलहाल कोई गंभीर चोटें उनको नहीं आई है। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आनंद फानंद में जो है वो प्रकरण दर्ज कर लिया उस कांस्टेबल के खिलाफ। घटना के समय उच्च अधिकारी जो हैं वो सारे अजमेर थे। मामले की सूचना उन्हें भेजी गई। फिलहाल अब इस पूरे मामले में पुलिस जाँच कर रही है। अब इस पूरे मामले में जांच क्या सामने आएगी वो देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांस्टेबल शराब पीकर थाने के अंदर आता है। वहां पर एक नुकीला जो सुआ होता है, आपने गद्दे बदर सीमते हुए देखे होंगे, वो वैसा सुआ लेकर पुलिसकर्मियों के पीछे भागता है। अब पुलिसकर्मी आगे भागते हैं और वो कांस्टेबल पीछे भागता है। उसके बाद में वो सीआई साहब के क्वार्टर जो मिलते हैं, रूम वगैरह, वहाँ जाता है, दरवाजे तोड़ के अंदर घुसता है, उन पर भी हमला कर देता है। अब किया क्यों, इसका खुलासा तो अब देखिए भाई साहब पुलिस ही करेगी, और किस लिए किया है ये भी देखने वाली बात है। और अब गाज क्या गिरेगी कांस्टेबल पर, यह भी देखने वाली बात है। अब देखिए इस पूरे मामले में अपडेट क्या आती है। अपडेट आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन निवेदन ये है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खबर कैसी लगी कमेंट में जवाब दीजिए।